सभी को नमस्ते और स्वागत है आप सबका आज के इस रविवार के 6 बजे वाले लाइव में। तो फिर जी अभी जुड़ने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं अभी, लेकिन चलिए आ गए तो फिर जी भी जुड़ गए हैं तो उनसे संपर्क करिए जी। नमस्ते तुफेल जी। तुफेल जी लाइव हैं आप? अभी सुन नहीं पा रहे मुझे लगता है तुफेल जी। जी साउंड आप कर लीजिए, मैं दोबारा जोड़ता हूँ आपको। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हुआ? आवाज साफ है? हाँ जी एकदम स्पष्ट है, हमें तो आपकी आवाज क्लियर है। मुझे नहीं आ रही। आप चेक कर लें, मैं इतनी देर कंटिन्यू करता हूँ, दोबारा जोड़ता हूँ आपको। जी आप में से कुछ लोगों ने सुन ही लिया होगा कि वसीम रिजवी साहब हैं जो पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है, एक याचिका दायर की है और उसमें मांग की है कि कुरान, जिसे कई लोग कुरान मजीद कहते हैं और अंग्रेजी में होली कुरान भी कहते हैं, कि उसके अंदर कुछ ऐसी आयतें हैं। उन्होंने 26 आयतों की बात की है कि 26 आयतें इस प्रकार की हैं जो ठीक नहीं है। जी हाँ जी, तो फिर जी हमें आ रही है आपकी आवाज? हाँ, आवाज साफ है? हाँ जी स्पष्ट है। ठीक है, ठीक है जी पंखा बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि जो 26 आयतें हैं ये ऐसी हैं जो परस्पर वैमनस्य करवाती हैं और मुसलमानों को एक सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड देती हैं कि वो काफिरों का वध कर सकते हैं। वध नहीं कहना चाहिए, काफिरों की हत्या कर सकते हैं। और इतना ही नहीं कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक प्रकार से खतरा है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स वसीम रिजवी ने अपनी इस पिटीशन में लिए हैं। तो आज कुफेल जी के साथ हम यही चर्चा करने वाले हैं कि ये पिटीशन क्या मेंटेनेबल है, या जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पर तो शायद कुफेल जी कमेंट नहीं करेंगे। हम चर्चा ये करेंगे कि इसका रेमिफिकेशन क्या हो सकता है, इसके परिणाम या प्रभाव क्या हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं है कोई पिटीशन फाइल की गई हो हमारे देश के न्यायालय में जहां पर कुरान को चैलेंज किया गया हो। पहले इसकी एक इतिहास रहा है, क्योंकि आप में से शायद बहुत से लोगों ने कैलकटा कुरान पिटीशन के बारे में सुना होगा। ये 1980 के दशक में एक पिटीशन फाइल की गई थी कलकत्ता के उच्च न्यायालय में, और उस समय ऐसे 26 आयतों की बात नहीं थी। नीचे फटाफट लगा मैं एकदम से जो करेंगे उसे भी ले। उनका कहना था, पिटीशनर थे चांदमल अरोड़ा, है ना, चांदमल चोपड़ा। उनका कहना था कि जो कुरान है वो क्योंकि काफिरों के विरुद्ध नफरत की बात करती है, तो हमारे देश में जो इंडियन पीनल कोड की 2 धाराएं हैं, 153 ए और 295 ए, वो उसके अंतर्गत ये जो हेट स्पीच है वो आ जाती है और इसलिए कुरान को बैन किया जाना चाहिए। इस तरह की कुछ उनकी पिटीशन थी। तो जो उस समय न्यायालय ने किया गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इस पिटीशन को बोल देते हैं ना कि खारिज कर दिया, डिसअलाउ कर दिया था कोर्ट ने। तो उसी कड़ी में हम इसे भी देख सकते हैं। लेकिन जब ये कलकत्ता कुरान पिटीशन फाइल की गई थी उससे लगभग 1 साल पहले या कुछ महीने पहले एक और व्यक्ति थे, वो भी कलकत्ता गए थे। तो आज ये बोल दिया जाता है कि बंगाली जो है वो राष्ट्रवाद नहीं जानते या वो कुछ कमजोर है। इस तरह का कभी भी नहीं रहा, क्योंकि चांदमल चोपड़ा भी बंगाली थे और उन्होंने पिटीशन नहीं दायर किया था। उन्होंने जो उस समय वेस्ट बंगाल का जो गृह मंत्रालय था उसके सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी और उसका भी पॉइंट यही था कि ये जो कुरान है इसकी बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो 153 ए और सेक्शन 295 ए ऑफ आईपीसी जो है उसके अंतर्गत आती हैं।
और ये क्योंकि वायलेंस क्रिएट कर सकती हैं, मजहब के आधार पे नफरत फैलाती हैं, इसलिए इसके लिए उचित कदम लिए जाने चाहिए। तो और ये जो दोनों मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो जो उन्होंने लेटर लिखा था वो भी, और जो पिटिशन फाइल किया गया था वो भी, वो बहुत अच्छे से कुरान को पढ़ने के बाद, बहुत अध्ययन करने के बाद किया गया था। तो ये वसीम रिजवी वाली जो पिटिशन है हम उसी कड़ी में देख सकते हैं एक तरह से। अच्छा, सौराशीष जी का प्रश्न आ रहा है, आप इस्लाम के पीछे पड़े हो ठीक है, किंतु हमारे सनातन के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है ये आप इस्कॉन के महाभारत के कथा वचन में देख लो, और यदि सुनते हो तो आप अपने आप पर थूकने लगोगे और इलॉजिकल लगेगा। ये क्या बात है? सौराशीष जी, इस तरह की भाषा मुझे लगता है आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपकी इंटेंशन ठीक हो, लेकिन भाषा बड़ी अभद्र लग रही है। इस्कॉन क्या कहते हैं महाभारत के बारे में मैंने नहीं देखा और मैं जानता भी नहीं हूँ। अब हमारे देश में इतने सारे मत पंथ और संप्रदाय हैं, अलग अलग हैं। हमारा एक बिल्कुल ओपन सिस्टम है, तो कोई भी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। और इस तरह से अगर हर एक की समीक्षा मैं करने बैठूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन ये मैं समीक्षाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो यदि आपके पास कोई पॉइंट है, मेरिट के आधार पर है, तो आप उसे लाइए, हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की अभद्र भाषा और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मुझे लगता है कि ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अपनी डिबेट को एकेडमिक रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, अब इसमें तो ज्यादा अच्छा। यहाँ पर अब ये जो वसीम रिजवी जी की पिटीशन है, मैं उनका एक किसी टीवी पर भी डिबेट में आ रहे थे तो मैं उन्हें सुन रहा था, तो उनकी ओर से एक अच्छा प्रयास है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए कि कम से कम अब जो ऐसा कहा जाता था और एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया था कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भेड़ बकरियों से भरा हुआ है, कि वहां पर कोई भी सोचने विचारने वाला नहीं है। लेकिन अब ये जो वसीम रिजवी जैसे लोग हैं वो हमें एक वो कहते हैं ना आशा की किरण, वो दिखाते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोच विचार रखते हैं और अपनी बुद्धि उन्होंने खुली रखी हुई है। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ऋतुराज जी, सर प्लीज 5 टाइम नमाज जो पढ़ी जाती है उसका अर्थ समझाइए। ठीक है जी, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि पहले भी बहुत से लोगों ने कहा था इसके विषय में। एक छोटी सी वीडियो तो आपको कहीं दिखेगी, मेरी जो इस्लाम फॉर डमीज वाली सीरीज है, लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है पूरी नमाज के लिए। कुछ अंश आपको मिल जाएंगे, बाकी के मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो इसी पे बना दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। नवनीत सैनी जी कह रहे हैं नीरज जी चेक ईमेल रिगार्डिंग बुक। ठीक है नवनीत जी, मैं देख लूंगा। हाँ जी, तो फिर जी, अच्छा जुड़ गया जी, मुझे लगता है अब आपको सॉर्ट आउट होगी जो टेक्निकल इशू आ रहा था। वो एक्चुअली यहाँ पर मैं इस जो आज का प्रसंग है इस पे 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं देखने जैसी, समझने जैसी। जी, एक तो वसीम रिजवी साहब का सर लाने के लिए किन्हीं साहब ने 11 लाख का ऐलान किया है। अच्छा, बढ़ गया। हाँ, 11 लाख का ऐलान किया है। एक तो जो मैंने देखा था तो 20,000 का किया था, मुझे हंसी भी आई थी। किसी एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने 20,000 रुपए का फतवा जारी किया है कि जो इनका सर काट के लाएगा उसे वो 20,000 रुपए इनाम देंगे। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये इतने सस्ते में करने लग गए हैं क्या काम। और मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूँ, इन साहब का जिन्होंने 20,000 रुपए का इनाम रखा है। मुझे 1 मिनट ढूंढने दीजिए जरा। मच्छर का स्प्रे। हाँ जी, चलिए आप बताइए, आप अपनी बात रखिए, मैं नाम ढूंढ के बताता हूँ जी। एक जो संजीदा बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का अपना एक सिस्टम है,
न्याय व्यवस्था है, हमारी बात से किसी को मतभेद होता है, किसी को विरोध होता है, तो उसको सुलझाने का तरीका न्याय है, कोर्ट है। किसी का गला काट के लाने के लिए 11 लाख का ऐलान, ये जिस मौलाना ने किया है वो 1500 साल पहले के मोहम्मद के पीरियड में जी रहा है, जिसने ये बेहुदा बात कही है। कहाँ के हैं? किसी सभ्य समाज में ऐसी सारी खुराफातें पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही होती हैं, वही अड्डा हम जिस इलाके के हैं यही है सारे इन कामों का, कि सर काट लाओ, फलाना कर दो। अच्छा, इसे परिहास में नहीं टाला जा सकता। मोदी जी का सर काटने का भी ऐलान किया गया था। एक साहब ने बंबई से, सोनू निगम साहब ने बंबई से एतराज दर्ज किया था और उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई थी कि मैं इस रात में काम करके लौटता हूं तो सुबह सुबह अजान मुझे डिस्टर्ब करती है, जिस पर किसी बंगाल के मौलाना ने 11 लाख रुपए का इनाम रखा था सर काट के लाने, सर मूंडने का 1 लाख रुपए का इनाम। वो अपने नाई के पास गए, उससे सर मुंडवाया और कहा कि अब इसे 1 लाख रुपए दे दो, इसने मेरा सर मूंड दिया। वो 1 पैसा ना दे पाए कोई। मगर ये जो मानसिकता है जंगली, कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं या फलाने साहब मेरी बात से सहमत नहीं है तो मैं उनका गला काट दूंगा, उसकी आवाज को चुप करा देंगे, ये मूलतः इस्लामी चिंतन है। कोई नए जी, आप एक नाम भूल गए, एक और सज्जन है जिन पे 10 लाख रुपए के, उसका जो सर काट के लाएगा 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, ऐसी धमकी आई है। वो नहीं, मुझ पर भी आया हुआ है। आप म्यूट हैं तो पहले म्यूट हैं। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? 10 लाख का किसका नाम दिया गया? मेरे ऊपर। अच्छा, आपके ऊपर? कब? ये नहीं मालूम? हाँ, पिछले वर्ष की बात है। अरे ये नहीं पता जी, ये नहीं मालूम। मगर इस किस्म की जो वाहियात बात है और ये जो मूल इस्लामी चिंतन है, आपकी जानकारी में तो है, श्रोता वर्ग को पता होना चाहिए कि मोहम्मद के समय में कई लोग थे जिन्होंने पैगंबरी का दावा किया था। अबू मुसलमा वगैरह लोग थे, इन सबके गले काटे गए, सबको मारा गया। मोहम्मद की पैगंबरी एक शायरा ने नहीं मानी। वो गर्भवती थी, उसके पैर चीर दिए गए। एक शायर, एक मोहम्मद का ये दावा है, या मुसलमानों का जो इस्लामी लीडरशिप है उसका दावा है कि कुरान जैसी कोई किताब नहीं बना सकता, आयतें नहीं बना सकता। अरबी के एक शायर थे मोहम्मद के काल में, उन्होंने ऐसी आयतें बना के दिखा दी। उनका शायरी है, कोई भी कर लेगा हम में से। उनको उनका पेट फाड़ दिया गया। तो अपनी बात मनवाने के लिए या हमारी बात जो नहीं मानता उससे विरोध व्यक्त करने के लिए उसकी हत्या कर देना, ये मूल इस्लामी तरीका है। और रिजवी साहब जिस ग्रुप से आते हैं उस ग्रुप में खास तौर से है। आपकी जानकारी में होगा कि हाँ, म्यूट हो गया। बनु कुरैज़ा का वाकया, विभिन्न स्रोतों में विभिन्न संख्याएं हैं। 700 न्यूनतम है, 700 से लेकर 1300 तक की संख्या दी गई है विभिन्न स्रोतों में। जो यहूदी थे उन लड़कों को लाया गया, उनसे गड्ढे खुदवाए गए, ट्रेंच खुदवाई गई बाजार में, और उनको मारने का तरीका ये निकाला गया कि जिनके ग्रोइन पे, उनके शरीर के निम्न भाग पर बाल थे, जिनके नहीं थे उनको छोड़कर बाकी सारे लोग मार डाले गए। उन मारने वालों में अली खुद थे, जिनकी परंपरा में रिजवी साहब हैं। न्यूनतम 700, अधिकतम 1300 ऐसी संख्या है। पूरा कबीला के सारे पुरुष काट डाले गए। ये चिंतन कोई नया चिंतन नहीं है। रिजवी साहब ने जो बात कही है इसका भी इतिहास है।
कुरान एक लंबे अरसे तक लिखा नहीं गया। आपने तो इस पे सीरीज ली है, लंबी चौड़ी बात की है। फिर एक जंग हुई जिसमें कुरान जिन लोगों को ध्यान था वो लोग मारे गए। तब ये तय हुआ कि भाई इसको एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो अबू बकर सिद्दीक ने उमर को ये काम दिया और उन्होंने ये सारा कुरान इकट्ठा किया। इसमें कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोगों की बातें नहीं मानी गईं। शिया ग्रुप ये कहता है कि अली के पास कुरान अलग था, मगर वो उसे देते नहीं है, प्रमाणित नहीं, कोई और कुरान नहीं प्रस्तुत करते। उमर ने जो कुरान इकट्ठे किए थे उनको मिलाकर ये तय करके कि ये वाला फाइनल है, बाकी सारे कुरान नष्ट करा दिए। नष्ट कराने से मतलब उनको मट्टी की कब्र में दबा दिया गया कि समय के साथ नष्ट हो जाए। उस्मान सॉरी। अरे पिछले दिनों ये निकल भी आए कुछ उसमें से। यमन की एक मस्जिद की मरम्मत हो रही थी तो उसकी दीवार में से ये कुरान कुछ निकल आए, वहां कुछ नष्ट किए गए होंगे। बहरहाल कुल मिलाकर इसका एक अधिकृत वर्जन इन 3 खलीफाओं ने बनाया। शिया लफ्ज का मतलब है मित्र। ये अली के समय में ही शब्द चलन में आ गया था। शियान अली, अली के दोस्त, एक ग्रुप बन गया था और वो बाकी सारे खलीफाओं से इनका विरोध है। और ये शिया सुन्नी झगड़ा सदियों से चल रहा है, शिया अली के जमाने से है। तलवारें चलती रही हैं, मारे गए हैं। दूसरे ग्रुप कहते हैं कि अली का कत्ल हुआ, अली के बेटे हसन को जहर दिया गया, हुसैन को करबला में मारा गया। शिया कहते हैं, क्योंकि करबला हुई भी है, इस पर विवाद का विषय है, कई अन्य प्रकार की बातें आई हैं। और ऐतिहासिक रूप से मैं अपनी घटना बताता हूँ। आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। मुझे एक टीवी डिबेट में रहना था। उसमें स्कूल के बच्चे बुलाए गए थे, कॉलेज के बच्चे थे, कोई 20, 25, 30। उसमें बातचीत में मैंने कुछ संदर्भ निकाले तो उसमें एक लड़की खड़ी हो गई और उसने बड़े तल्ख लहजे में ये कहा, जो मोहम्मद की सबसे चहीती छोटी जो बच्ची बेगम थी, अबू बकर की बेटी, यानी 51 वर्ष की उम्र में जब 6 साल की जिन आयशा से शादी की थी, और मोहम्मद ने और अली के विरोध के पीछे जो लोग थे उसमें अबू बकर सिद्दीक वगैरह थे। तो शिया ग्रुप का मानना है कि अली को खलीफा बनना चाहिए था। तो उन्होंने आयशा के बारे में, उस लड़की ने बड़ी कड़वी बातें कि वो उसका चरित्र ऐसा था, क्योंकि अबू सुफियान को जो वाकया है सफवान का, उस वाकये की उसने कहा और मोहम्मद के सामने ये सारी बातें आई थी और अरबों में बवाल मच गया था कि ये बच्ची था। ये वाकया कि काफिला जा रहा था तो काफिले के लोगों ने ऊंट बैठाया और आयशा पेशाब करने के लिए उतरी। जाहिर बच्ची थी तो काफिला ऊंट था या पालकी थी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। और उसके बाद कहा, उठाने वालों को नहीं पता लगा कि आयशा वापस बैठ गई है कि नहीं, बहुत छोटी थी। और वो काफिला चल निकला, उधर आयशा पीछे छूट गई। तो वहां सफवान नाम का एक ऊंट वाला था, उसके साथ वो बाहर नहीं, और बाद में 2 दिन के बाद वो उस काफिले से वापस मिली। अरबों में हंगामा हो गया कि ये दूसरे आदमी के साथ रात गुजारी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। और मोहम्मद भी नाराज हुए। तो अली ने कहा कि इसके साथ की जो दासी है, उस बांदी है, उससे गवाही ले लो, 2 झापड़ इसके लगाओ, पता लग जाएगा। इस बात को लेकर कुरान की आयत आई और फिर अल्लाह मियां ने बीच बचाव करा दिया। मगर आयशा हमेशा जिंदगी भर के लिए अली से नाराज हो गई। अली के खिलाफ एक जंग में शरीक भी हुई और अली मोहम्मद के चहीते थे, ऐसा शिया कहते हैं। और उन्होंने अली को हक दिया था कि वो तलाक दे सकते हैं उनकी बीवियों को। यानी ये मजेदार बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये खुद रसूल ने किया है कि उनकी बीवियों के मोहम्मद से तलाक के लिए हक अली को। अली कह देंगे तलाक 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 तो तलाक हो जाएगा। तो अली ने धमकी दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा
तो आयशा पीछे हट गई थी। ये वाकया है। तो इस हंगामे से शिया सुन्नी झगड़ा हमेशा से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। वसीम रिजवी साहब जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कुरान कलेक्ट किया उन्होंने कुछ चीजें अपनी तरफ से मिला दी, ये मुमकिन है। सैटेनिक वर्सेस एक जो किताब आई थी जिसमें बड़ा हंगामा हुआ था, शैतान की आयतें इसका अर्थ है, इसका जो मूल विवाद था वो सामने नहीं आया क्योंकि इतना भड़कने की कोई बात नहीं थी। किताब अच्छी खासी बोर किताब है, मेरी पढ़ी हुई है, उसको पढ़ना भी एक अजाब है, एक यातना है। तो इसमें भड़के क्यों? कारण क्या था? कारण ये था, जब मक्का से मदीना हिजरत हुई तो यहां पर दावा था कि अल्लाह एक है, शिर्क के खिलाफ बातें थी। मदीना में यहूदी कबीले थे, बुतपरस्त थे, पैगन जिन्हें कहते हैं लोग, उन सब से संधि हुई थी और मोहम्मद ने अल-उज़्ज़ा, अल्लात, अल-मनात, इन 3 देवियों से, अल्लाह की 3 देवी, ये पुत्रियां कहलाती हैं, उनको अल्लाह में शरीक माना था। मोहम्मद का या मुसलमानों का ये कहना है कि अल्लाह अपनी किताब, अल्लाह 7वें आसमान पर है और वो सर्वव्यापी, पता नहीं कैसा है कि वो सक्षम नहीं है सीधे मनुष्य को अपना संदेश भेजने में। उसके लिए वो पैगंबर, हेलो, हाँ जी, मैंने कहा सर्वव्यापी नहीं है वो, ये हमने अपनी ओर से घड़ लिया सनातनियों ने, क्योंकि मुझे कहीं इस्लाम में कहीं ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता कि अल्लाह सर्वव्यापी है। हाँ, वही कि वो 7वें आसमान पर है और धरती पर मनुष्यों के बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए उस एक पैगंबर को चुनता है। 1,74,000 पैगंबर कुरान में कहे जाते हैं, मगर हैं जो 1,24,000, मगर जो पैगंबर हैं जिनके नाम हैं वो 7-8 हैं, बाकी लोगों के नाम नहीं है। तो वो पैगंबर तक बात जिब्रील फरिश्ते के जरिए पहुंचाता है। कोई बड़े साइज का चमगादड़ जैसे उसके परवर हैं, इस तरह का बताया जाता है, वो पहुंचाने आता है। तो जब ये अल्लाह, अल-मनात और अल-उज़्ज़ा का वाकया हुआ और कई साल के बाद मोहम्मद ने कहा कि ये आयत जिसने इन 3 देवियों को अल्लाह में शरीक बताया है वो जिब्रील ने नहीं, इब्लीस ने दी थी, इब्लीस यानी शैतान ने दी थी, और वो आयतें मनसूख हुई, रद्द कर दी गई। तो एक सवाल की गुंजाइश तो रहती कि इतने साल पता नहीं लगा तो बाकी आयतें इब्लीस की हैं, जिब्रील की, ये कैसे तय होगा? कि जब एक बात आप कहते हैं कि आपको गलत चीज बरसों तक आप चलाते रहे और गलत बात आपके ध्यान में नहीं आई और आपको ये पता नहीं लगा, इस बीच में आयतें और भी आई, मगर उन्हें रद्द करने वाली आयत बहुत देर से आई। यानी जिब्रील को भी नहीं पता लगा, अल्लाह मियां को भी पता नहीं लगा और मोहम्मद को भी पता नहीं लगा, बरसों बाद। ये विवाद का विषय तो है ही। तो उसके बाद कुरान कंपाइल हुआ, उसमें कुछ चीजें हटा दी गई, कुछ चीज रिपीटिशन थी। कुरान अगर आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं उसमें रिपीटिशन बहुत है और तारतम्यता बिल्कुल नहीं है। तारतम्यता तो मोहम्मद ने ही रद्द कराई है, उन्होंने ही आयतें डलवाई, इसे यहाँ डालो, उसे सूरा फलाना करो, उसे सूरा फलाना करो। कोई सूरा बहुत बड़ा है, कोई सूरा बहुत छोटा है, इतने सारे, कोई उनमें तवाजुन नहीं है, बैलेंस नहीं है। ये एक नॉर्मल कुरान की चीज है। तो ये बात तो रहती ही है। और शिया ग्रुप अंदर खाने बोलते हैं कि कुछ लोग, कुछ शिया ग्रुप तो ये तक कहते हैं कि ये सारी जानकारियां या कुरान की जो वहियां आई हैं वो बेसिकली अली ने दी हैं। कुछ लोग, कुछ शिया ग्रुप ऐसे हैं जो अली को खुदा मानते हैं कि यही है अल्लाह। ये जब मिराज पर गए अल्लाह के पास तो वहां से लौट कर आए तो अल्लाह, उन्होंने, अली ने बताया, उसने बात हुई अली से, और शिया पाकिस्तान के मौलवी इस तरह की बातें करते हैं कि वहां अल्लाह ने एक सेब दिया। तो अली कोई बात तस्दीक कर रहे थे तो मोहम्मद ने पूछा तुम्हें कैसे पता? तो उन्होंने हाथ से वो सेब निकाल के दिखाया कि यही वाला सेब था ना जो दिया था। इससे मतलब प्रत्यक्ष में साबित होता है कि अल्लाह अली थे। तो इस तरह की बातें शिया ग्रुप में खूब हैं और आपस में इतनी भयानक दुश्मनियां हैं कि सुन्नी शियों को खटमल कहते हैं। नॉर्मल बात है, खटमल कहने का मतलब शिया। और उनके बारे में ये कि वो पानी थूक के पिलाते हैं।
बहरहाल ये जो झगड़ा है आपस का वो तो अपनी जगह, मगर ये बात तो ठीक ही है कि कुछ आयतें ऐसा कैसे है कि मक्का की आयतें और मदीना की आयतें में फर्क है, और मदीना की आयतें अपेक्षाकृत अधिक कठोर, अधिक कड़वी, सख्त, खून खराबे से भरी हुई, अत्याचार करने से के आदेश से भरी हुई, काफिरों के लिए, मुश्रिकों के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो इस्लाम ने छोड़ा है। मैं कई बार कहता हूं कि मुसलमान वस्तुतः इस्लाम का पालन नहीं करते। इस्लाम मोहम्मद की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारना है। मोहम्मद ने जो कुछ किया है उसे आज का मुसलमान नहीं मानता, नहीं पालन करता। 6 साल की बच्ची से 51 साल का कोई मुसलमान शादी नहीं करता। उसकी 6 साल की बच्ची से अगर कोई पैगाम भी दे देगा तो सर फोड़ देगा। ये सुन्नत है, पालन करनी चाहिए, नहीं मानता। अपने गोद लिए हुए बेटे या अपनी पुत्रवधू से विवाह मुसलमान नहीं करते। पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, सब देखते हैं, गाना सब सुनते हैं। तो इस्लाम बेसिकली जिस शक्ल में है वैसा मुसलमान नहीं पालन करते। तो फिर वो आयतें जो जहरीली हैं, जो काफिरों के साथ, क्योंकि इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि ये सारी दुनिया को अपने ताबे कर लेगा और सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। वो फैला नहीं। किसी भी सूरत 160 करोड़ के आसपास खींच खांच के आप बढ़ा कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे तकरीबन को 40 लाख मुसलमान तो अभी हाल ही मारे हैं, एक मुसलमानों नहीं मारे हैं। इस्लाम को बहुत कूट रहा है, सर फिर फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि शिया सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी भी सुन्नियों को मार रहे हैं, खूब खूब हो रहा है। तो उनकी तादाद नहीं कही जा सकती, वो 150 करोड़, 150 करोड़ के और या 160 करोड़ इसके आसपास कुछ संख्या है। दुनिया की तादाद कैसे भी 6 अरब है, चौथाई से भी कम है। और तसव्वुर ये है कि सारी दुनिया पर हावी हो जाएंगे, सब पर काबिज हो जाएंगे, सारे दुनिया को मुसलमान कर लेंगे। वो तो हो नहीं पा रहा। मगर नेतृत्व चूंकि ये चाहता है, कहता है, और नेतृत्व पॉलिटिकल नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुल्ला वर्ग है वो सारी दुनिया में ही फैलाता है 5 वक्त। अब आप कल्पना कीजिए कि जिन साउंड सिस्टम पर हम ये मुसलमान ये बात करते हैं वो यहूदियों के डेवलप किए हुए हैं या हिंदुओं के डेवलप किए हुए हैं। सारी दुनिया में बड़े बड़े जो साउंड सिस्टम है बोस के हैं, ये काफिरों का काम है। उस पर 5 वक्त दुआ मांगते हैं कि इन पर खुदा खारत कर दे, इन्हें न मार दे। ये क्या अजीब व गरीब बात है। जिस चटाइयों पर सर झुकाते हैं, जो मस्जिदों में बिछी हुई हैं, वो चाइना से बन के आ रही हैं, वो लादीन हैं, बेदीन हैं। तो आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो संख्या में भी अधिक हैं, ज्ञान में भी अधिक हैं, शक्ति में भी अधिक हैं। इस्लाम कहीं नहीं टिकता। पिछले 300 साल में कोई बड़ी लड़ाई, क्या छोटी लड़ाई भी इस्लाम ने दूसरों काफिरों के खिलाफ नहीं जीती है। सारी जंगी तैयारियां, युद्ध की जितनी क्षमताएं हैं, डेवलपमेंट्स हैं, सबके सब काफिरों के हाथ में हैं। और तो फिर ये आयतें उन्हें उकसाती हैं, उनका तालमेल नहीं बनने देती, सामंजस्य नहीं बन सकता। एक मुसलमान पर फर्ज है काफिरों पर लानत भेजना। 5 वक्त वो जब लानत भेजता है, आखिर अरबी में कुरान है, वो उसके लिए साउंड्स हैं, नहीं समझता उसको, या उसके सही शब्द नहीं मालूम, ये बात ठीक है। मगर फिर भी मोटे तौर पे तो पता ही है कि ये क्या क्या दुआ मांग रहा है, क्या कर रहा है। तो वो जो तालमेल चाहिए सभ्य समाज के साथ, वो मुसलमानों का नहीं बन पाता। लगातार ये हो रहा है। तो इनको हटाने से सभ्य समाज के साथ समरसता का एक रास्ता खुलेगा। तो रिजवी साहब ने उस ऐतिहासिक झगड़ा अपनी जगह, मगर बात बिल्कुल ठीक कही है। कल्पना करें कि 130 करोड़ की आबादी भारत की, इसमें 17-18 करोड़ मुसलमान, वो बाकी सब पे लानते भेज रहे हैं कि अल्लाह मियां सबको गारत कर दे, सब मर जाएं, सारे खत्म हो जाएं। और ये आज ही नहीं मरे, ये हमेशा के लिए जहन्नुम में चले जाएं, और वहां आग में इनके टखनों टखनों तक आग होगी और इनके दिमाग उबाले जाएंगे, और जब इनकी खाल जल जाएगी तो फिर दोबारा खाल रिप्लेस की जाएगी कि और जलो, उसके बाद फिर जलाया जाए। ऐसी अजीबो गरीब मानसिकता से कैसे सभ्य समाज के साथ तालमेल होगा। एक मुसलमान बच्चा अपने घर से सुनकर आ रहा है, आज नतीजा अभी हाल में आपने देखा होगा, वीडियो मिले हैं कि जो खाना पका रहा है वो थूक रहा है उसमें, चूंकि वो काफिरों को जा रहा है। ये कोई अभी नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा जिस समय ये मौलाना साहब पकड़े गए थे और उनकी पलटन पकड़ी गई थी, शुरुआती दौर था जो
कोरोना का वो लोगों पर थूक रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? नॉन मुस्लिम के लिए इतनी गहरी नफरत, इस कदर गहरा जहर, तो तालमेल नहीं होगा सभ्य समाज में आपस में, तो जीवन कैसे संभव है? तो बात तो बिल्कुल ठीक कही है। ये पिटीशन पहले भी आई है, मगर इस बार जो उसने बात की है, पहले बात ये थी कि सब ये आयतें मुसलमानों को गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काती हैं। ये आयतें कुरान से हटा देनी चाहिए। सीताराम गोयल जी, रामस्वरूप जी, ये सब लोग थे, इन पे मुकदमे किए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस पड़ा, उनकी बात एडमिसिबल मान ली गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस का जमाना था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सांप्रदायिकता और ये धार्मिक चीजें, इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये कहकर टाला गया। सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया था। हाँ, जस्टिस लोहाट ने दिल्ली में तो डिग्री दे दी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने डिग्री दे दी कि कुरान से आयतें हटा दी जाएं। उसके बाद हंगामा मचाया गया। मगर हम जो सभ्य समाज के लोग हैं, सभ्य बने कैसे हैं कि ऐसी कोई भी बात जो सभ्य समाज के लिए असुविधाजनक है, गलत है, उसको हम धीरे धीरे छांटते गए। मैं कई बार इस उदाहरण का इस्तेमाल करता हूं। 1400 कुछ में जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार ठगों का उल्लेख किया है। तारीख फिरोज शाही या शायद फुतूहात फिरोज शाही में इसका जिक्र है। भारत में कई सौ साल ठग चलते रहे। ध्यान रहे, सारे के सारे मुसलमान थे, और मुसलमान वही गुनगुना पानी जैसा कि किस धीरे 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 गर्म हो रहा है। रखते ही पानी गर्म नहीं होता, उसका एक प्रोसेस है, धीरे धीरे गर्म होता है, समय के साथ खोलता है। तो इस्लाम भी जो भरपूर है, असली इस्लाम है, तो वो तो वही है जो तालिबान कहते हैं, आईसिस कहता है। मगर वहां तक आते आते कई बार सदियां लग जाती हैं। मुसलमान पूरी तरह से वो जो उबलता पानी है, तालिबान आईसिस वाली स्थिति, वो सारी दुनिया में नहीं है, बहुत सी जगह नहीं है। इस्लाम वैसा नहीं हो पाया। तो मध्य भारत में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बहुत लोग मारे, गायब हो गए। फिरंगिया नाम का एक सरदार था, नाम तो उसका अमीर अली था, उसका उपनाम फिरंगिया था। उसको पकड़ लिया अंग्रेजों ने। उसने सारी जानकारी दी और बताया कि हम सारे ग्रुप बनाकर चलते हैं और 2 तरह के ग्रुप मिल जाते हैं और बहुत मेहमान नवाजी और खाना पीना और बड़ी मोहब्बत से पेश आना, और 2-3 दिन में जब विश्वास जम जाता है तो दावत पर बुलाते हैं, नशा कराते हैं और उसके बाद गले घोट के मार देते हैं। उसकी टर्मिनोलॉजी बताई, मारने वाले को भटोट कहते हैं और रुमाल को तमाकू लाओ एज ए कोड वर्ड, इसका मतलब गले घोट दो। और सबकी बेयर बॉडीज, हर चीज निकाल लेते हैं, कपड़े तक उतार लेते हैं, बिल्कुल नग्न लाशें दफना के वहां पर आग जला के मिट्टी पाट देते हैं और उसके ऊपर आग जला के खाना बनाते हैं। ये उनके रिचुअल्स थे। इससे फायदा ये था कि एक बार जब उस पर लाशें दबा दी, स्मेल बाहर फैलेगी, जंगली जानवर आएंगे, खुल जाएगी। एक बार लकड़ी जलाकर आग जला दी उस पर, तो वो सारी चीज कवर हो जाती है, फिर वहां से स्मेल नहीं आएगी। और उसके बाद सारी चीज लेकर उड़ गए। उन पर मुकदमे चले तो उसमें से कुछ लोगों ने तर्क दिया कि हम काली के उपासक हैं, मारते नहीं, हम बलि देते हैं। तो उनके धार्मिक अधिकार मानकर इसको स्वीकार नहीं किया अंग्रेजों ने, सेक किए, हजारों फांसियां दी गई और पूरा ठग उन्मूलन हुआ। कर्नल स्लीमैन था इसका। ऐसी कोई चीज जो धर्म के नाम पर चल रही है, रखी हुई है, उसको उसे अधिक उसे अधिकृत कैसे किया जा सकता है? क्योंकि सभ्य समाज नहीं मानेगा। मान लिया, मगर 4 आदमी की खोपड़ी में आया कि साहब ये तो कुरान की आयत है। आपको ध्यान होगा कि आईसिस के लड़ाकों के लिए हिंदुस्तान से भी भर्ती हुई, यहां से लोग भी गए, तो वो आयतें असर करती हैं। ऐसी लड़कियां हैं जो 15 और 16 साल की, और एक आध नहीं, हजारों हैं, सारी दुनिया में हैं, जो आईसिस के लड़ाकों को
सेक्स नीड के लिए सारी दुनिया से वहां पहुंची और उन्होंने अपनी इच्छा से अपने बदन को उनके हवाले किया। इसे सेक्स जिहाद कहा गया। अब वो लड़कियां सीरिया में लोग हैं, जेलों में पड़ी हैं, कैंप्स में हैं, उनके कंट्रीज ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, फ्रांस ने मना कर दिया हम नहीं लेंगे। अब उनके पास जाने की जगह नहीं है। उनके जो तथाकथित पति, पंचायती पति, क्योंकि एक एक के तो 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 खत्म थे, वो सारे के सारे मार दिए गए, कुछ जेलों में पड़े हैं। ये आयतें असर करती हैं। कुफ्र और ईमान की जंग लोगों के दिमाग में चलती है, साबित होता है इससे। इसको रोकना तो चाहिए। आखिर अगर हम इन चीजों को, जो असभ्यता है, असभ्य व्यवहार है, उद्दंड व्यवहार है, बंद नहीं करेंगे तो ये चलेगा कहां तक। वसीम रिजवी साहब सामने आ गए। अभी लखनऊ के एक और वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली है याचिका। आपने तो उनके साथ प्रोग्राम भी किया था, तो कोई अकेली याचिका नहीं है और बात उनकी तथ्यात्मक है। और फिर अगर ये गलत है, ये सही है, तो तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। 11 लाख में किसी का गला काटने वाले आप कौन है? कल्पना कीजिए कोई और इधर से रिजवी के शिया हैं, उनके बीच में कोई कहे कि इस मुल्ला का गला काट के ले आओ, 11 लाख हम देंगे। तो हिंदुस्तान में तो ये तलवारें लिए हुए हत्यारे समूह घूमते फिरेंगे। आप किधर दुनिया को ले जा रहे हैं? आपको लगता है गलत है तो वसीम रिजवी ने कौन सी अपनी तरफ से फाड़ दी, जला दी? कुरान को लेकर यही तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि भाई ये गलत बात है, भड़का रही हैं, आप अपना वकील भेजिए। और ये मारले साथी जाने ना पाए कि बात क्या है। 30 मार खाओ, जाके मारी आओ, 11 लाख रुपए दूंगा, कोई मार लाए, अबे जान मार के ला, बहुत बड़ा 30 मार खा, जन्नत का रास्ता खोल, तलवार ले पहुंच जा लखनऊ। वो नहीं करेगा। ये सावधानी से दूसरों को उकसाया जा रहा है, विच इज रॉन्ग। इसे हर स्थिति में कंडेम होना चाहिए। और मैं 11 रुपए का इनाम इस मुल्ला के सर पर जूते मारने वाले के लिए मैं बोलता हूं। ये कोई बात है? थोड़ा बढ़ाओ तो सही, 11 रुपए तो कम है। 11 रुपए, जितने जूते उतने 11 मुझसे गिन ले, मैं दूंगा। ये कोई बात है? सभ्य समाज ऐसी बातें करता है? मगर ये और खराब बात यह कि मीडिया इसको उठा नहीं रहा है। आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने विषय निकाला। सामान्य मीडिया इस बात को देख ही नहीं रहा कि एक सभ्य समाज, एक पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति ने, रिजवी साहब ने बात की है, अगर ये गलत है तो साबित करो। उसका गला काटने का और उसकी बात का उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर, उसकी बीवी पर, इन सब के ऊपर कैसे आप अत्याचार कर सकते हैं? वही 15 साल पुरानी लफंगाई में जी रहे हैं आप, तो जो हमारे खिलाफ बोले उसका पेट फाड़ देंगे। ये कौन सा तरीका है? तो बात तो बिल्कुल उनकी जायज है, बदतमीजी है इन लोगों की, और सभ्य समाज को इस पर बात करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। ऊटपटांग बातें स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने सारा बिल्कुल ठीक बोली आपने बात, और होना भी ऐसा चाहिए। मैं इसमें 2 चीजें सोचता हूँ जो थोड़ी सी मुझे भी लगता है कि सीरियस हैं। पहला ये कि जो वसीम रिजवी ने पिटिशन डाली वो बहुत अच्छी है, कम से कम शुरुआत हुई, हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें उससे भी अब मैं ये पॉइंट रखने से पहले, जब कलकत्ता कुरान पिटिशन आया था तो उस समय क्या हुआ, 2 लोग थे ये, एक चक्रवर्ती थे, हिमांशु चक्रवर्ती, और एक थे चांदमल चोपड़ा। ये 2 लोगों ने मिलके किया था। तो उस समय जो सरकार थी उसने इमीडिएटली इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मजहब का मामला है तो किसी भी अदालत का ये मैंडेट नहीं है, कोई भी अदालत इसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकती। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर इस पे हम चर्चा करने लगेंगे तो देश में अराजकता फैल सकती है। ये उन्होंने डिबेट में कहा, पार्लियामेंट में कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों को सड़क पे आके खून खराबा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो संसद में ऐसी बात बोलते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी या नहीं होगी, देखना ये चाहिए था कि मेरिट क्या है, केस की मेरिट क्या है। क्योंकि नॉर्मली जो जज होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप ज़िरह करने वाले हो तो इट शुड बी ऑन द मेरिट ऑफ द केस। लेकिन यहाँ पर उन्होंने किस तरह से, मतलब क्या प्ली ली उन्होंने
कि क्योंकि ये तो एक मजहब की किताब है, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। तो एक तो ये मेरा डर है कि यहाँ पर दोबारा से ऐसा ना हो जाए। और दूसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि उससे ज्यादा सीरियस विषय ये होना चाहिए कि क्या हमें इस्लाम को, मोहम्मदवाद को रिलीजन मानना चाहिए और इसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मुझे तो लगता है ये डिस्कशन होनी चाहिए हमारी। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं जिस किताब की बहुत एडवोकेटिंग करता हूं, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना साहब की, नहीं पढ़ी हो जिन लोगों ने वो आप डाउनलोड करें और पढ़ें। उसमें कई प्रसंग आपकी जानकारी में आना चाहिए कि ऐसे लोग अभी 20-25 साल में हुए हैं जिन्होंने अपने साथ के लोगों को कि वो एक कोई विशेष तारा है जहां पर स्वर्ग है, उसकी यात्रा की तैयारी कराई। लोगों ने अपने बच्चों को तेज जहर पिलाए, गोलियां मारी, और उन्हें मालूम था ये करने के बाद वो खुद भी मरेंगे, खुद भी करेंगे। और सबके पास जब पुलिस ने वहां देखा तो लाशें बिखरी हुई थी, कई दिन पुरानी लाशें थी, सड़ रही थी। उन सबको उठाया, सबके पास सूटकेस तैयार थे, $5 का नोट था टिकट खरीदने के लिए जिससे वो जाने वाले हैं। तो ये मोहम्मदवाद न चैलेंज करना या ऐसी चीजों को चैलेंज न करने के बड़े खतरनाक परिणाम होते हैं। चूंकि मुसलमान अधिक हैं इसलिए आप चैलेंज नहीं करेंगे। जापान में डॉक्टर्स ने, जो जानते थे कि वो ये कर रहे हैं, इसका नतीजा बहुत खतरनाक होने वाला है, जहरीली गैस ट्यूब्स में मेट्रो की ट्रेन्स में रखी। उन्हें मालूम था कि रखेंगे तो लोग मर जाएंगे। अभी जिस औरत को देख रहे हैं जो मुस्कुरा रही है, इसके प्राण निकलने में कुछ ही मिनट हैं, मगर उन्होंने किया। चूंकि उनको ऐसी देशना दी गई कि तुमको एक पर्टिकुलर जन्नत है, वहां जाना है। आप इस किताब को पढ़िए, इसमें कई प्रसंग हैं इस तरह के। इन चीजों का विरोध होना ही चाहिए। ऊट पटांग काम नहीं सहे जाने चाहिए, बेसिर पैर की बातें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जब हम इन बातों को सहजता से लेते हैं, हम ये सोचते हैं अरे टालो। एक्चुअली है क्या कि जो ब्यूरोक्रेसी है और कुछ हद तक जुडिशरी भी इसमें आती है, ये यथास्थितिवादी हैं। जो चल रहा है चलने दो, उसमें बदलाव मत करो, क्योंकि बदलाव करोगे तो ऊंट पता नहीं किस करवट बैठ जाए। हो सकता है कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए जिसको संभालने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़े। आप इसको नहीं चलने दे सकते। सभ्य समाज ऐसे नहीं बनता। जो चीज चल रही है ठीक है। अगर ये स्लीमैन और उसके साथ के लोग और ब्रिटिश उन्मूलन नहीं करते तो ठग आज भी रहते। उन्होंने तो तर्क दिया ही था कि हम काली के उपासक हैं, मुसलमान हो के तर्क दिया था हम काली के उपासक हैं, हम मारते नहीं है, बलि देते हैं। तो क्या इसको स्वीकार कर लिया जाए? प्रत्येक वर्ष सुन्नत निभाने के लिए करोड़ों जानवर भारत में मारे जाते हैं। पानी का अंततोगत्वा निस्तार कहां होता है? सारे शहरों का पानी जहां भी होगा वहां से निकलकर जाता कहां है? नदियों में। ये सहज रूप है कि पानी ऊंचे से नीचे स्थान पर आता है। नदियां नीची होती हैं शहर के मुकाबले, पानी बहकर वहां जाता है और वहां से समुद्र में जाता है। ये जो पशु मारे जाते हैं, इनका रक्त, इनका खून धुल के कहां जाएगा? आपकी जानकारी में शायद ये न हो, मुस्लिम एरियाज में म्युनिसिपल बोर्ड अपने टैंकर्स खड़ा करता है इसको धोने के लिए, और ये पानी सादा नालियों में होकर निकलता है। अगर आप अपने घर में या अपनी कॉलोनी में, दिल्ली में, मैं एनसीआर की बात कर रहा हूं, कोई बकरा काटते हैं तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि आप मारने के बाद उसे धोएंगे कैसे? पानी कहां जाएगा? वो सारा नालियों में जाएगा। मगर ये करोड़ों जानवर मारे जाते हैं हर साल, और दीन के नाम पर हम एतराज नहीं करते, इसको अवॉइड किया जाता है। ये चीजें गलत हैं। अब अरब ने इसको बदला है, क्योंकि वहां जब हज होता है तो कुर्बानी करनी पड़ती है। पहले वहां सब ऐसी लाशें सड़ती रहती थी जानवरों की। कोई एक ऊंट की कुर्बानी करेगा तो ऊंट का करेगा क्या? अब थोड़ा बहुत निकाल लेगा, 100, 200, 500 ग्राम उसमें से, बाकी सबका क्या करेगा? हड्डियां खराब होती रहती थी, सड़ते रहते थे गोश्त वहां पर सारे में।
अब उसका सिस्टम बना लिया, उन्होंने स्लॉटर हाउसेस बनाए हैं कि आप पैसा जमा होता है और आपके नाम पर कुर्बानी कहीं हो जाती है, आप हाथ से नहीं काटते। आप ऐसी सारी चीजों को स्वीकार करते हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की संख्या अधिक है, और मुसलमान भी वो जो इस्लाम का पालन नहीं करते, जो बड़े पैमाने पर सभ्य हैं। उनके जहन में ये बात है कि ये बेहूदगी है, गंदगी है, ये नहीं होना चाहिए। और उनके कुछ लोग जो उन्हें उकसाते हैं और उन पर इस तरह की चीजों को मुसल्लत करते हैं, हावी करते हैं, उन लोगों को आप अवॉइड करते हैं। सख्त किए जाने चाहिए। ये बात कहने वाला मुल्ला सहित और मैं भी, जिसने कहा कि हर चप्पल पे मैं 11 रुपए दूंगा, हम दोनों को गिरफ्तार होना चाहिए। किसी के सिर पे चप्पल बजाने के फतवा देने वाला व्यक्ति वो भी गलत है, और जो 11 लाख में गला काट रहा है वो भी गलत है। इन पर एक्शन होना ही चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि आप कुछ भी अंडरबंड नहीं बक सकते। सभ्य समाज है, इसमें सभ्य समाज के कानून है, मगर अवॉइड करते हैं लोग। प्रधानमंत्री के लिए करोड़ रुपए का फतवा वेस्ट बंगाल से जाहिर हुआ था, किसी ने कुछ नहीं कहा, अवॉइड कर दिया। कैसे अवॉइड कर दिया? प्रधानमंत्री हमारा मस्तक है, हमारा प्रतिनिधित्व हमारा एमपी करता है, एमएलए करता है। उस एमपी का प्रतिनिधित्व वो प्रधानमंत्री है। हमारी वॉइस वो है जिस पर नाथूराम गॉडसे जी ने गांधी का वध किया था कि 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे, इसका प्रस्ताव संसद में पारित हुआ। गांधी ने उसको पलटवा दिया। राष्ट्र की वाणी ध्वनित होती है वहां से, उसको पलटवा दिया। युद्ध के समय 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। हम अपने राष्ट्र के कुछ मानबिंदु तय करेंगे ना। आपको ध्यान होगा संसद में पहली बार जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने सर टिकाया था कि ये भारत का न्याय का मंदिर है, जनतंत्र का मंदिर है। तो उसका जो पुजारी है उसके जूते मारने की, उसका गला काटने की कोई बात करता, कोई कुछ बोलता ही नहीं। न्याय व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये गलत बात है, निश्चित रूप से रगड़े जाने चाहिए। ये जो आपने अभी बात बोली कि हमारे राष्ट्र का मामला है, तो मैं दो चीजें हैं, छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशंस हैं। एक ये कि जब फ्रांस ने अभी वो डिसीजन दिया था कि हम कार्टून्स डिस्प्ले करेंगे, तो इमरान खान ने बोला था कि इनटॉलरेंस है। जिस समय ये कैलकाटा कुरान पिटीशन जिसकी हम बात करें ना, वो जब आई थी, उस समय जियाउल हक हुआ करते थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही हमें ज्ञान पिलाया था कि जो हिंदुस्तान है वो इनटॉलरेंट हो गया है, और ये कुरान की जब ऐसी बात कर रहे हैं तो जो भारत है वो इनटॉलरेंट हो गया है। उसे पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि अपनी माइनॉरिटीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये कहावत चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली यहाँ सादिक हो रही है। जियाउल हक बताएंगे कि माइनॉरिटीज के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली। मतलब जिस देश में, और ये तो मैं 80s की बात कर रहा हूँ, कि जिस देश में हर रोज हिंदू और सरदारों की जो जनसंख्या उन्होंने कम कर दी मार मार के, वो हमारे देश को ये भाषण पिला रहे हैं कि माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया जाता है, हमसे सीखो। तो क्या हमें सीखना चाहिए इन लोगों से? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुस्ताखे रसूल का जो कानून है वो उन्हीं के जमाने में आया है, जियाउल हक के जमाने में, और उसका तार्किक विश्लेषण वो स्वयं करते हैं। पाकिस्तान को इस्लामी, देखिए पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है। लोग कई बार कहते हैं सऊदी और बना फलाना बना, ना, इस्लाम के नाम पे नहीं बने। वो इस्लाम के नाम पे तो वो चल रही थी तुर्की खिलाफत, उसको तोड़ के 17 या शायद 17 हैं, 17 देश बना दिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और बाकी सारे देश हैं। ये भाषाई सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं। सऊदी अरब और ये कतर वतर ही तो एक ही है, मगर बाकी सारी भाषाई अस्मिताएं हैं। पहला देश जो इस्लाम के नाम पर बना वो पाकिस्तान है। फिर भी बहुत लंबे अरसे तक वो इस्लामी नीतियों पर नहीं चला। उसे इस्लामी राष्ट्र बनाने वाले जियाउल हक थे। उनसे किसी ने पूछा, कव्वाली के शौकीन, क्लासिकल म्यूजिक के शौकीन हिंदुस्तान भी आए और भी सारी चीजें हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान के इस्लामी होने पर जोर क्यों देते हैं इतना? आखिर पहले जो हमारे पाकिस्तान के लिए कि वहां के जो पहले
लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका जो फर्स्ट खुतबा है वहां की पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने कहा है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी सब उसी प्रकार से नागरिक हैं, सबके समान अधिकार हैं। इसको सामान्य किताबों से तो उड़ा दिया गया है, मगर चूंकि पार्लियामेंट में स्पीच है, से निकाल तो सकते नहीं, मिनट्स में है, दर्ज है। तो हमारे जो फर्स्ट कायदे आजम हैं, कायद थे, उनका ये खुतबा है, आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? और क्यों आप इस पर जोर दे रहे हैं, इस्लाम पर इतना? तो उन्होंने कहा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वापस हिंदू हो जाएंगे। डर ये है, अगर इस्लाम के नाम पर लगातार लड़ाई नहीं दिखाएंगे, जैसे भारत से अगर लड़ाई का डर पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाएगा, तो वहां की जो अपनी जातीय अस्मिताएं हैं, सिंधी हैं, बलूच हैं, पंजाब, और पंजाब में भी 2.5-3 जिले हैं जो सारी फौज पर कमांड करता है। और फौज सिर्फ फौज नहीं है, वहां भारत की तरह नहीं है। कोई भी जनरल जब रिटायर होता है तो उसको 200 एकड़ जमीन मिलती है, लंबे चौड़े बागात मिलते हैं, फार्म्स मिलते हैं, ये सारा कुछ है, उसके शहर रहने के लिए जगह मिलती है। कोई सेना टायर बनाती है, दवाएं बनाती है, बिजनेस करती है, पोल्ट्री फार्म चलाती है। पाकिस्तान की सेना सारे पाकिस्तान के व्यापार में, हर फील्ड में उसका पैर है, हर जगह है। वो लगभग अल्लाह परमेश्वर जिसे कहा जाए कि हर जगह उपलब्ध है वो। तो वो कर इसलिए रखा है कि सारा सिस्टम चलाना है। तो हिंदुस्तान के खिलाफ अगर नहीं करेंगे तो वो अस्मिताएं इतनी उबल जाएंगी कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े तुरंत हो जाएंगे। अगर इस्लाम पर जोर नहीं देंगे तो हिंदू हो जाएंगे वापस, जो कि सिंधी, बलूची तो कहते हैं कि हम मूलतः बौद्ध हैं, हमारे रक्त वही हैं। मैं सिंधी और बलूच लोगों के संपर्क में हूं, वहां के कई लोग जो सोशल मीडिया के कारण और आप सब लोगों के साथ होने से बहुत दूर तक आवाज पहुंचती है। वो बताते हैं कि दाहर बहुत अच्छा राजा था। जैसे इस्लाम तो ये कहता है कि दाहर पे हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और मोहम्मद बिन कासिम ने दीन का गलबा किया, इस्लाम को स्टैब्लिश किया। वो लोग उससे बिल्कुल उलट के बात कहते हैं कि वो बहुत अच्छा राजा था, उसने हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो सिंध की जो मूवमेंट है चलाने वाले, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग थे, मगर बाद में उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने कहा कि हमारी अस्मिता ही अलग है, हमारी राष्ट्रीयता अलग है, हम अलग लोग हैं। अमृतसर के पास के गांव से निकले हुए लोग हैं, गुजर हैं। मतलब आंखें भीग जाती हैं कहकर के बोले, उन्होंने बताया मुझे कि 90 तक हम अपने बुजुर्गों को जब दफन करते थे तो ये कहते थे ये अमानत है, हमें वापस ले लेंगे हम तुमसे। यानी हमें अपने बुजुर्गों की खाक को वापस अमृतसर में ले जाना है जहां के हम हैं। वो आज भी प्राउड फील करते हैं कि हम गुजर हैं। तालिबान लीडर्स मोस्टली जाट या गुजर हैं, वो अभी भी कहते हैं कि हम गुजर हैं। उनकी जातीय अस्मिताएं प्रबल हैं। उन अस्मिताओं को डाउन करने के लिए इस्लाम का गलबा दिखाया जाता है। ये लगातार का जो ये बातें हैं। और जियाउल हक ईमानदार आदमी था, उसने कहा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हिंदू हो जाएंगे हम, हमारी मजबूरी है सब करते रहना, तो हमारी जिम्मेदारी है ये सब करते रहना, इससे लोगों को सत्य पता लगता रहे। इतने सारे लोग थे और उनके साथ ऐसा अनाचार, ऐसा अत्याचार। बहुत बहुत मजेदार चीजें हैं ये। बहुत दिन तक, क्योंकि कितना भी कुछ कर लीजिए, पाकिस्तान के जो जनक हैं वो मूलतः शिया और अहमदिया हैं, जिनकी पाकिस्तान में बढ़िया वाली ठुकाई और जूते पड़ रहे हैं। यही दो हैं। यहाँ की सारी लीडरशिप मुस्लिम लीग की शिया थी या अहमदिया थी, उन्होंने ही सारे हंगामे किए थे। और ये जो बरेलवी हैं, ये डफर थे जो उनकी पालकी ढोते थे। इन्होंने, इनके जो अला रजा और इनके दोनों बच्चे, यही से सारे हिंदुस्तान में हंगामा मचाने वाले, मुसलमानों को भड़काने वाले। उसके बाद इनकी समझ में आया, भाग के दोनों सब वापस आ गए, दोनों के दोनों। पाकिस्तान में टिकने की हिम्मत नहीं हुई किसी की, इसलिए कि उनको पल्ले पड़ गया, ये देर तक नहीं चलने वाली बात। तो हमको ये बात समझनी चाहिए और समझानी भी चाहिए। ये निश्चित बात है कि सब देख रहे होंगे, पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास रास्ता नहीं है वापस आने का,
हम मुसलमान नहीं रहना चाहते, हम जानते हैं कि कितनी बुरी चीज है इस्लाम। मैं मतलब एक क्षण के लिए अपने, मेरा बेटा है अकेला, मैं उसकी शपथ खा के कह रहा हूं कि इसको अतिरंजित मत समझ लीजिएगा। लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे पास रास्ता नहीं है लौटने का। यानी भारत माता की कितनी संतानें कितने विवश रूप से, केवल हिंदू ही नहीं, जो मुसलमान है उनकी भी क्या स्थिति है पाकिस्तान में, अपनी धरती पर हम इतनी बुरी तरह से विवश हैं। भारत की भी स्थिति है, और उसका कारण यह है कि कानून का राज्य इतना दृढ़ नहीं है, राजदंड इतना स्टेब्लिश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कम्युनिस्ट हो जाइए, कि स्टालिन की तरफ जैसे ब्रेजनेव के जमाने में हुआ था। ब्रेजनेव जब स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे कि स्टालिन के समय में 40 लाख लोग, या शायद 60 लाख लोग मार दिए गए, तो किसी ने आवाज, उस हॉल में किसी ने कहा, आपने तब क्यों कुछ नहीं बोला? तो ब्रेजनेव ने उधर देखा और बोला, कौन साहब बोल रहे हैं, जरा खड़े हो जाएं। सब सन्नाटा, किसी ने जवाब नहीं दिया। अगला जुमला ब्रेजनेव ने फिर कहा, बस इसी कारण मैं नहीं बोला। जिस डर से आप नहीं बोल रहे, उसी डर से मैं नहीं बोल सका। तो ये राजदंड हमें कम्युनिस्टों वाला नहीं चाहिए, कि जहां कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील, कुछ नहीं। ऐसा नहीं, आप अपनी बात पूरी कहें, कोर्ट का सहारा लेकर कहें, मगर आप गलत साबित होंगे, आपने हिंसा फैलाने की बात की, तो आपकी खोपड़ी फोड़ दी जाएगी। निश्चित रूप से दंड, राजदंड दंडित करेगा। वो हो जाए तो ये सारी चीजें बदल जाएं। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, जब आप कम्युनिस्ट शासन की बात कर रहे हैं, जिस समय कलकत्ता में वो कुरान वाली पिटीशन फाइल की गई थी चांदमल चोपड़ा के द्वारा, उस समय वहां पर कम्युनिस्ट सरकार आ रही थी, ज्योति बसु उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे, और जहां तक मुझे ध्यान है, उन्होंने पिटीशन को डेस्पिकेबल या कुछ इस तरह की बात बोली थी कि ये तो पिटीशन बड़ी शरारती है, बहुत घटिया पिटीशन फाइल की गई है। तो एक कम्युनिस्ट केवल नाम भर कोई कम्युनिस्ट है, जब इस्लाम का विषय आता है तो ये उसके दुमछल्ले ही रहते हैं। आप सही कह रहे हैं। ज्योतिर्मय बसु ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की उस पीढ़ी के सारे लीडर सब ईस्ट बंगाल या जो बांग्लादेश बनाए वहां से आए थे। जो पाकिस्तान में हुआ, बहुबेटियों के साथ अत्याचार, मकान जलाना, हत्याएं करना, गांव के गांव उजाड़ना, वो सब इनका देखा हुआ है, झेला हुआ है, इन सब के साथ ये हुआ है, मगर सब खामोश हो गए, एक भी आकर नहीं बोला। अनुचित बात है, सत्य को सत्य कहिए। ये जो एक पुराना किसी का रुबाई का मिसरा है, सच बोल कि सच तबाह कर देगा तुझे, इज बेसिकली रॉन्ग। तबाह हो जाएंगे तब भी सच बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी समस्याओं में घिर जाएगी, फिर खराबी, गलत बात उसूल बन जाएगी, अनुचित चीज नियम बन जाएगी। अनुचित का विरोध होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता जी। कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में हूं, कांग्रेस में हूं, बीजेपी में हूं, किस में हूं। अगर मेरा नेता गलत कह रहा है, जो राष्ट्र और धर्म के विपरीत जा रही है बात, मुझे निश्चित रूप से विरोध करना है। अगर मैं नहीं विरोध करूंगा तो ये तय है कि जो टॉप पर बैठे लोग हैं पिरामिड के, वो पूरे पिरामिड पर कब्जा कर लेंगे। कब्जा जायज है, एतराज भी नहीं है, मानसिक कब्जा नहीं होने देंगे। अनुचित का विरोध, गलत का विरोध होना ही चाहिए। वो चाहे गीता में लिखा हो, वेद में लिखा हो, कुरान में लिखा हो, बाइबल में लिखा हो, किसी में भी हो, मूल कसौटी मानवाधिकार है। किसी भी एक व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, ये होना ही नहीं चाहिए, ये नियम है। फ्रांस ने करके दिखाया कि एक शिक्षक का गला काट दिया, वो जिन्होंने किया वो तो पकड़ लिए गए, मगर इतने पर नहीं रुके। जिन कार्टून्स को लेकर यह काम हुआ, वो फ्रांस में हर चौराहे पर, गली गली, हर बिल्डिंग पर वो दिखाए जा रहे हैं। मोहम्मद के कार्टून वो लगातार सारे फ्रांस में दिखाए जा रहे हैं। तय कर लीजिए फ्रांस में रहना है कि नहीं, यह होगा। आलोचना का, धर्म की आलोचना का, दीन की आलोचना का, मजहब की आलोचना का संविधान प्रदत्त संरक्षित अधिकार है वहां, वो करेंगे। इसी में तो प्रोटेस्टेंट्स निकले हैं।
जिसको इससे ऐतराज है वो देश छोड़ दे, यहां यही होगा। तो ये तो होना ही चाहिए। और ये जो वसीम रिजवी ने डाली है पिटीशन, मुझे लगता है एक शुरुआत है जो किसी भी सभ्य समाज में होना चाहिए था। प्रश्न आ गए काफी सारे, अब ले लें हम। जरूर जरूर। सौराशीष बनर्जी, ये आपके आने से पहले भी ना कुछ इन्होंने कहा था कुछ ऐसा कि हम अपने धर्म की तो आलोचना करते नहीं, तो उसी की कंटिन्यूटी में होगा शायद ये। मैं आपको ह्यूमन विद साइंस पे एक्सपोज करने के ऊपर वीडियो लाने बोला था, तो आप नहीं लाए और आप सिर्फ इस्लाम के पीछे पड़े हो। इधर हमारे खुद का घर टूट रहा है, दूसरों का घर कितना खराब है उसके पीछे पड़े हो। सौराशीष जी, एक तो आपकी ड्यूटी ये कह के खत्म नहीं हो जाती कि आपने मुझे बोल दिया एक्सपोज करो और फिर मुझे वो करना है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ और भी काम है, कुछ अपनी व्यस्तताएं होती हैं। तो आप कीजिए, हम आपका सहयोग करते हैं। मैं तो चाहता हूँ हर कोई करे, आप सारा कुछ मेरे ऊपर थोपेंगे तो चलेगा नहीं। और इसके दूसरे पार्ट का उत्तर आप दीजिए। तो फिर जो कह रहे हैं कि आप इस्लाम के पीछे पड़े जबकि हमारा ही घर टूट रहा है, लोग सनातन धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं। देखिए, देश पर पहले राष्ट्र पर आक्रमण हुआ, हमारे लोग धर्म भ्रष्ट किए गए, संख्या बढ़ी, उसके परिणाम में देश तोड़ दिया गया। पहले राष्ट्र टूटा, फिर देश टूटा। उस काल में भी राष्ट्र के लिए काम करने वाले कुछ लोग होंगे, आज भी हैं। देश के काम करने वाले डिफरेंट लोग हैं, मगर आप केवल उन पर तो नहीं रख सकते। नीरज जी के पास में आपने एक नाम लिया, साइंस विद समथिंग कुछ और। इस्लामियों के ऐसे सैकड़ों चैनल हैं, इवन जामिया से ही सैकड़ों चैनल चलते हैं, बंगलौर से सैकड़ों चैनल चलते हैं। किसी की फॉलोअरशिप व्यूअरशिप 1.5 लाख है, तो किसी की 1500 है, तो किसी की 15,000 है। यही अगर एक काम पे लगे तो जो पॉजिटिव काम है वो नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरे शत्रु का किला ढाना है, कुछ अंदर से तोड़ो, कुछ बाहर से तोड़ो। एक ही तोप फायर करेगी क्या? सैकड़ों को होना चाहिए। मैं ये समझ सकता हूं कि जो सज्जन कह रहे हैं बनर्जी साहब, उनकी सीमा है, मगर इतना तो कर सकते हैं कि उस एपिसोड को रिकॉर्ड करके ईमेल कर दीजिए नीरज जी को, तो फिर हम कुछ छान पटक करें, लिंक भेज दीजिए। सारे काम छोड़कर इसी काम में लगना। नीरज इतना कर सकते हैं, ये किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, 2-3-4 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, वो छोड़कर इस काम में लगे हैं। आपने कृपा की, 200 रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मगर नीरज जी से पूछेगा क्या महीने भर में किसी एक महीने आज तक 5 लाख रुपए आए हैं आपको? 3 लाख रुपए आए, 2 लाख रुपए आए? व्यय भी है, परिवार भी चलाना है। हमारे एक दोस्त का शेर है, मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूं, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। तो ये तो फुंकार रहे हैं, सांस आहिस्तगी से नहीं ले रहे, और घर के अकेले कमाने वाले उसके बावजूद जूझ रहे हैं। तो थोड़ी सी अपने ऊपर भी जिम्मेदारी आयद कीजिए और इसको रिकॉर्ड करके ईमेल एड्रेस आपके पास से भेजिए। जो बस का होगा जरूर करेंगे, मगर उसी पर लगे रहें। और जो अपना विधेयक कार्य है, और जैसे मैं हूं, मुझसे कई बार लोगों ने कहा है कि आप इस्लाम पर बोलते हैं, और लोगों ने मुझे कई उल्टी सीधी बातें बताई। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि मैं व्यक्तिगत आस्था में आर्य समाजी हूं। तुम जो पुराण से निकाल कर ला रहे हो ना, फलानी घटना ढमाकी घटना, मैं इसे नहीं मानता। मैं इसे क्षेपक मानता हूं कि वेद के विरुद्ध जा रही, ये गलत है मेरे लिए। मैं इसको रद्द करता हूं, मैं बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं करता। अगर आपको धर्म के बारे में कुछ जानना है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। इसके लिए मैंने कुछ नाम बता दिए कि भाई ये लोग हैं, मेरा कार्य अलग है। जैसे आर्मर्ड कोड का जो एक ऑफिसर है, उसका काम टैंक संभालना है, या उसकी जीप के ऊपर तोप बंधी है, उसे तोप संभालना है। वो कैवलरी का आदमी नहीं है, वो घुड़सवारी नहीं जानता। मैं घुड़सवारी नहीं जानता, मुझे नहीं आती, मैं उसका काम का आदमी नहीं हूं। तो मुझसे सब कुछ अपेक्षा की जाएगी कि मैं सप्लाई कोर भी संभालूंगा, मैं गोले भी चलाऊंगा, मैं पैदल सैनिक भी बनूंगा। तो कैसे होगा? ये तो एक इकट्ठा काम है। मेरा काम इतना है, आप थोड़ा सा उसमें योगदान दीजिए
निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, और कोई जरूरी नहीं फिर भी कर पाए, हो सकता ना हो हमसे, कोई और करे। ये तो बहुत बड़ी सेना चाहिए हमें लड़ने के लिए, लोग जुड़ते जाएंगे तो काम होता रहेगा। मनोज जी कह रहे हैं कुरान के ऊपर लगातार डिस्कशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो वो तो जितनी नीरज जी तो कर ही रहे हैं लगातार, उन्होंने 10, 20, 25 एपिसोड बनाए हैं। 50 से ऊपर हो गए। विशाल कोठारी जी, तुफैल जी और नीरज जी, कैन यू प्लीज डू डिस्कशन ऑन पीपल वर्सेस मोहम्मद एंड फतवा बाय अरुण शौरी। पीपल वर्सेस मोहम्मद एंड फतवा, हाँ द वर्ड ऑफ फतवास बाय अरुण शौरी, वो तो की थी हमने, कुछ तो डिस्कशन किया है, लेकिन उस पर और की जा सकते हैं। तो फिर जी अच्छा सुझाव है इनका। वर्ड ऑफ फतवास बहुत संजीदा किताब है, उस पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, रख सकते हैं, बल्कि सीरीज रखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड ऑफ फतवास सामने रखी है। मेरे पास भी सामने एक सेकंड आया, मैं उस पर ही लाया। देखिए इसमें इतने चैप्टर हैं, मेरे पास हिंदी अनुवाद है इसका, ये तो उसमें उनका दबदबा यानी मुल्ला पार्टी का जीवन का सब कुछ, ये एक साथ आ जाए। मोमिन और काफिर, इस पर एक विषय ले लिया जाए। औरतें और शरीयत, इस पर एक दिन विषय लिया जाए। शरीयत और सत्ता, पॉलिटिक्स, ये लिया जाए। उनकी दुनिया एक बंद, एक ये ले लिया जाए। कुरान और हदीस, एक ये ले लिया जाए। हमारी दुनिया, और अंत में सबसे संजीदा, लेकिन फतवों को कौन पढ़ता है, कि जो लेफ्टिस्ट हैं या और लोग ये कहते हैं, ये सबसे संजीदा बात है, इसको तो जरूर लिया जाए कि लेकिन फतवों को कौन पढ़ता है। ये बात आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ये बात अच्छी है, इसकी 5-7 पार्ट्स में लिया जा सकता है, इसको कई एपिसोड बन सकते हैं, लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। विशाल जी जरूर करेंगे। पीपल वर्सेस मोहम्मद नहीं पढ़ा मैंने, तो वो भी देख लेते हैं। और सौराशीष जी, अच्छा, ह्यूमन विद साइंस वाले, इस्लाम वाले, लेफ्टिस्ट, हमारे खुद के लोग, ऐसा हमारे इतिहास के बारे में बोल रहा है कि बनचक्के रह जाएंगे, और आपने आप फिर वही बात। अरे भाई वो निकाल के लाएंगे ना। आप अब पहले क्या हो रहा था, तो फिर जी वो ना एक कि जो ब्रह्मा है उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती के साथ विवाह कर लिया, इस तरह की चीजें उठाते रहते हैं लोग। वो उठाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ एक, अगर हम पुराणों को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी तो भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, वो क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे। आपका जो रिएक्शन है वो ये होना चाहिए कि आप उनसे उनकी किताब पे सवाल पूछिए। ये जब हमें समय आएगा हम उसका भी उत्तर देंगे जब समय मिलता है, लेकिन बजाय बैकफुट पे जाने के उनको आंसर देने, वो तो फिर उलझाई रखेंगे, फिर हम इसी डिबेट में पड़े रहेंगे, फिर वो कुरान और बाइबल पे हम डिस्कशन भी नहीं कर सकते। अभिषेक लाल शरण जी, अत्री जी, मैं सनातन धर्म के प्रियम्बल, जो हमारे सारे धर्म ग्रंथों के ऊपर 100 श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ऐसे एफर्ट को प्रिंट में लाने में हेल्प करेंगे सनातनी, और इसको कैसे करें? तो सब कोई मुश्किल काम थोड़ी है। अगर आप 100 श्लोक लिख रहे हैं तो एक छोटी सी बुकलेट ही बनेगी, तो छापी जा सकती है, क्या दिक्कत है उसमें? इतना तो आजकल कोई मुश्किल चीज नहीं है। माई नेशन माई प्राइड, सर ऐसे फतवा जो जारी करते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये देश तो शरिया कानून से नहीं चलता। तो फिर जी यही बात तो भी आपसे निवेदन कर रहा था मैं, कि ऐसा फतवा देने के बाद या उसके जवाब में मेरा फतवा कि मैं हर जूते पे 11 रुपए दूंगा, जितने जूते लोग मारेंगे, ऐसी किसी भी बेहुदा बात का कोई इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ ये 11 छोड़ो यार होता है, नो नो। कानून राजदंड घोड़े का स्वभाव होता है, बैठते ही भांप लेता है कि सवार की रानों में कितना दम है, उसके हिसाब से चलता है वो। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी इस बात को जानती है। ठीक बात। तो आपको समाज में ये बात बैठानी पड़ेगी। रिजवी साहब गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इसका मैदान क्या है? ये गली मोहल्ले चौपाले या सुप्रीम कोर्ट? वहां तो वो गए, अपनी बात रखिए ना, वकील लाइए, जो आप कर सकते हो।
आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि राम जन्मभूमि का जो अकाट्य निर्विवाद ऐतिहासिक फैसला है, कई पक्ष थे, वहां के वैष्णव अखाड़े थे, हिंदू महासभा थी, इस पे जो लड़ रहे हैं 50 से 51 से मुकदमा इसका जी 5 जज थे, जिसमें एक मुसलमान था। सारी खुदाई करते समय इसका ध्यान रखा गया कि इसमें आधे लोग मुसलमान हो, लेबर में भी, ऑफिसर्स में भी, सारे लोग। एक मुसलमान ऑफिसर के अधीन हुआ है सारी खुदाई। उसके बाद सारे तथ्य रहे, सारी तर्क दिए गए, मुसलमानों को पूरा अधिकार दिया गया, अपनी बात रखी है। और उसके बाद इन 5 ने निर्विवाद फैसला दिया। ऐसा नहीं कि एक मुसलमान जज ने अपनी अलग बात कही है, 4 ने अलग किया, ऐसा नहीं, सब ने एक मत से फैसला दिया। फिर भी कुछ मुल्ला ये कह रहे हैं कि ये दबाव में दिया फैसला और हम इसे नहीं मानते, और जिस दिन हमारे अंदर ताकत आएगी हम पलटेंगे। तो कुछ भी कानून के दायरे में होगा ना। इसको तय करने की जो कसौटी है वो भारत में कुछ भी सही गलत की कसौटी कोर्ट है, कोर्ट ला रही है। आपको लगता है गलत बात की है वसीम रिजवी ने, तो वसीम रिजवी तो मुकदमा ही लेकर गए, करो, गला काटना क्या होता है। तो ये तो निश्चित रूप से जो ऐसी बकवास करे उसे जूते पड़ने चाहिए, उसकी घाट खड़ी होनी चाहिए, तो ठीक बात है। सनातनी फर्स्ट कह रहे हैं जी, इवन इफ वायलेंट कुरानिक आयत्स आर रिमूव्ड, हाउ विल एनीथिंग चेंज सिंस सीरत एंड हदीस आर एज वायलेंट, मिसोगिनिस्ट, हेटफुल एंड रिग्रेसिव। ठीक बात। सनातनी साहब, 2 चीजें। पहले तो मैं प्रार्थना आपसे, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि आप पत्र पुष्प इतना छोटा फूल मत दीजिए जिसकी महक, जिसका स्वरूप, जिसका गंध, जिसकी स्वाद आनंद ही नहीं आए। कम से कम 200 रुपया भारतीय, और अगर आप बाहर के हैं तो $5 या 5 पाउंड, इतना होना चाहिए। एक तो ये निवेदन आपसे। दूसरा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, एक गणना के अनुसार कुरान का इस्लाम में 14% स्थान है, 70% हदीस ही है, और बचा 16% सीरा है। तो आप जो बात कह रहे हैं सीरत या सीरा और हदीस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वही बात, ये जो मूल सिद्धांत है कि मोहम्मद का किया धरा अपनी जिंदगी में उतारना इस्लाम है, इसे सुन्नत कहते हैं। इसको निश्चित रूप से कसौटी पर कसा ही जाना चाहिए। जो पुरानी कहावत है, बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, कि खुदा के बारे में कुछ भी कह लो, मोहम्मद पे मत कहना, ये बात चैलेंज होनी ही चाहिए। क्यों नहीं कहना? आखिर वो उसका किया हुआ अपनी जिंदगी में उतारना है। 150-60 करोड़ लोगों को वैसा जीवन जीने की बात कही जा रही है, तो वो सभ्य समाज के नियमों पर, उनकी कसौटी पर खरा उतरेगा कि नहीं, ये तो पूछेंगे। आखिर एक गर्भवती महिला के पेट में छुरा भोंक देना, एक महिला के दोनों पैरों में ऊंट बांध के उसके बदन को चीर देना, ऐसे लोग कि उनके प्यूबिक हेयर्स हैं कि नहीं ये देखकर गले काट देना, सिर्फ इसलिए कि वो आपके चिंतन से सहमत नहीं है, आपको पैगंबर नहीं मानते, इन बातों को आप कैसे चैलेंज नहीं करेंगे? तो बात बिल्कुल ठीक है। ये सारा काम राजदंड के, न्याय के, कानून के पूरी दृढ़ता से स्थापित करने का है। ये होना ही चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना ही चाहिए। ऋषि जी हैं, पत्रम पुष्पम, दोनों को प्रणाम। प्रणाम ऋषि जी। आई लाइक द सजेशन ऑफ डिस्कसिंग वर्ल्ड ऑफ फतवास। जी हाँ। ऑल्सो वी शुड हैव शॉर्ट सेशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट बिल। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल है वो। ए टाइट स्लैप ऑन सिक्युलर्स। अच्छा ऋषि जी, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर जाएंगे मेरे चैनल पे, जो पुराने वीडियोस हैं उनमें देखेंगे तो आपको मिलेगा। आप ढूंढ लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ लिंक कहीं दे दूंगा आपको, वो देखिए। और इसको सीरीज में डिस्कस करने जैसा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो मैंने एक्सक्लूसिवली इसी के ऊपर बनाया था। वर्ड ऑफ फतवा लेंगे, पक्का लेंगे। श्रीकांत कुंभर जी, out of 37 versions of Quran, should 26 verses be removed by all versions or from only some of them? For example, from Hafs Quran and Warsh Quran.
आप लीजिए। इसमें पता क्या है, ये जो पढ़ाई जाती है कुरान, वो वैसे आप टेक्निकली देखने जाएंगे कि जो एक कायरो में पढ़ी है, एक किसी और जगह पढ़ी है, तो उनमें चेंज करने की हमें डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं चाहिए, वो एकेडमिक डिबेट हो सकता है। यहाँ जो रोजमर्रा हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो उस कुरान में है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, जो मेन स्ट्रीम में है। आप उसकी अगर उसकी बात करेंगे तो वो कुरान की अलग अलग वर्जन्स नहीं है, एक ही कुरान है, कोई एक आधे शब्द का इधर उधर का हेर फेर है, अदरवाइज जो टोटल इंपोर्ट ऑफ द कंटेंट है वो सेम है सब में। तो जब ये 26 हटाने की बात होगी तो हर तरह की कुरान में से जो जो मेन स्ट्रीम में एक ही चल रही है उसकी बात होगी। और वो किसी म्यूजियम में पड़ी हुई कुरान है, उस पर हमारा किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये है यहाँ पे मेन पॉइंट। भीम भारती जी, या रसगुल्ला इन काफिरों को एक एक गुलाब जामुन अता फरमा। नहीं, सिंह लो, अच्छा ये तो आपस की कोई चर्चा कर रहे हैं, लोहे को लोहा काटता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मोहित साहू जी कह रहे हैं जो मीडिया के बिकाऊ सेक्युलर हिंदू हैं जो अपने घर हिंदू मेजोरिटी के बीच क्यों बनाते हैं, ये सबसे ज्यादा सेक्युलर मुस्लिम जगह पर क्यों नहीं रहते हैं, क्यों इनको सेक्युलरिज्म से डर लगता है। सही बात है, इनका सुझाव अच्छा है कि जितने सेक्युलरवादी हैं इनको मुस्लिम बहुल इलाके में इनको जाके वहां सेटल कर देना चाहिए। वो जैसे वो था कुलदीप नैयर जैसे लोग। अभिलाष मंदा जी, क्या असभ्यता के साथ सभ्यता से लड़ी जा सकती है? सभ्यता runs on rules which the other will never accept. How can we ever think of defeating a thing like that while being सभ्य? तो जी, मैं सदैव से आग्रह करता रहता हूं, लोगों से कहता हूं, व्यक्तिगत पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। ये पत्रकार जो ऐसी ऊटपटांग बहस करता है वो रहता तो हमारे ही किसी मोहल्ले में, कॉलोनी में है। गमी खुशी में, शादी बारात में, सोशल गैदरिंग्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ आता है। मैं एक सोसाइटी है हमारी, थी रादर, म्यूजिक के बड़े प्रोग्राम करती थी, बड़े मतलब एनसीआर की जो बड़ी सोसाइटीज हैं उनमें से एक हमारी सोसाइटी। तो स्वाभाविक रूप से जो बाहर के आर्टिस्ट आते हैं एनसीआर में, वो प्रयास करते हैं मिलने, इंटेंशन ये होती है कि हम किसी कार्यक्रम में उनको बुला लेंगे। तो हमको किसी सज्जन ने बताया और एक कार्यक्रम बता दिया उन्होंने कि मैं फलानी जगह गा रहा हूँ, आइए। मैं पहुंच गया। सब मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कम्युनिस्टों का घर था, और वो हमारे लगातार प्रोग्राम्स में आने वाले सज्जन थे। किताबों का चट्टा लगा हुआ था, हर दीवार पे किताबें ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं उनसे एक किताब लेकर आया था, राग दरबारी आलोचना के प्रकाश में, ऐसा कुछ नाम था। राग दरबारी पर जब छपी थी, जो बिल्कुल सर्वोत्तम, निर्विवाद सर्वोत्तम किताब है व्यंग की, उस पर भयानक आलोचना लिखी है लोगों ने। मतलब उसको गटर, कूड़ा घर और कचरा पेटी और जने क्या क्या लिखा, वो इतनी मोटी किताब मैं उनसे लेकर आया। खैर वो सब करने के बाद बाहर छोटे सैलून में चाय चल रही थी, हम खड़े हो गए चाय पीने के लिए। ये वाकया होके चुका था, वो जो तारिक फतेह साहब वाला जिसमें मैं उलझ गया था। तो लोगों को पता था मेरे बारे में कि ये आदमी अच्छा खासा असहिष्णु है, बदतमीज है, उद्दंड है। तो मैं समोसा खा रहा था, तो मैंने सुना, मेरा कान उधर गया कि कोई साहब खड़े हुए बात कर रहे हैं और भागवत ने ये कह दिया और भागवत ने ये कह दिया, इस तरह से फर्स्ट नेम यूज करते हुए मोहन राव भागवत जो आरएसएस के चीफ की बात कर रहे थे। तो वहां 2-3 और लोग भी थे जो लेफ्टिस्ट नहीं थे। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा, हरामजादे, सुअर के पिल्ले। 2-3 और दो, ये तो मैंने मतलब बहुत सारा ठंडा पानी मिला दिया, मैंने तो लिटरली मादर पितर कर दी थी। और समोसा खाते खाते खूब मोटी मोटी और इतनी जोर से गाली दी कि अगली 2 घर तक जाएं। 1 मिनट लगा, सबके समोसे चाय ऐसी धरी रह गई, सब खिसक गए। क्योंकि घटना 2 महीने पहले होकर चुकी थी, मैं जान को आ गया था और बिल्कुल इस मनस्थिति में था, मार देंगे साले को। तो
कम्युनिस्टों में एक धाक बन गई थी कि ये आदमी पीटेगा। अच्छा, वो कितने भी 30 मार का हो, फिजिकली मुझसे स्ट्रांग नहीं थे, और हो भी तो मुझसे ज्यादा जूझने की। मैं हमेशा आपसे लोगों से कहता हूं, आप वीर हैं तो वीरता और कायरता छूत के रोग हैं, ध्यान रखिएगा। वीरता कायरता दोनों छूत के रोग हैं। आप वीर हैं तो स्वाभाविक है कि आप वीरता करेंगे, नहीं है तो उसका दिखावा कीजिए, एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। अंदर से घबरा रहे हो, कोई बात नहीं, बात तेरी तो इसी मनस्थिति पर रही है, ये एक तकनीक है। तो वो स्थिति बन गई, एक इमेज बन गई कि मारेगा, तो सब भाग गए, 15 20 25 से सब भाग गए। वो किताब भी मैं ले आया, पढ़ी, पढ़ने के बाद उन्हें पता लग गया मैं कौन हूं। तब तक वो नहीं जानते थे मैं यही व्यक्ति हूं, अब उन्हें मालूम पड़ गया। तो मैंने उन्हें फोन किया कि मैं आपकी किताब लौटाना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे उसके फोन नहीं उठाया, और उसके जवाब में SMS किया, पड़ोस का एक घर बताया जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, वो भी जानते हैं कि मेरे वो मित्र हैं, उनके घर पर दे दीजिए। मैंने क्यों दे दीजिए, पलट के मैंने उसी पे पूछा SMS पे। तो उन्होंने कहा नहीं आप दे दीजिए। मैंने कहा मैं इस किताब को आपसे लेकर आया हूं, आपको ही दूंगा। मतलब वो मुझसे फेस करने को राजी नहीं है। 2-3 चैट के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपका उपहार समझ के या आपकी घृणा के प्रतिकार में से जब्त कर लूंगा, मैं नहीं दूंगा किताब। आपको चाहिए तो मैं आप ही को दूंगा आके, ऐसे नहीं होगा कि नहीं दूं। तो असहिष्णु बनना और दूसरे समाज को लोहा लेना है, तो आपके पास लोहा है? स्वयं से पूछिए सवाल ये, लोहा लेंगे कैसे? लोहा है, इसकी व्यवस्था कीजिए। लक्ष्य व्यक्तिगत पौरुष तो अनिवार्य है। ये जिसने 11 लाख रुपए 21 लाख रुपए की बात करी है, ऐसे 2-4 लोग पिट जाएं, उनके जूते पड़ जाएं, मुंह काला कर दिया है, 2-4 चेबार हो, सब सुधर जाएंगे। व्यक्तिगत पौरुष तो अनिवार्य है जी। सौराशीष जी का फिर से, आप लोग खुद बोलते हो कि अंग्रेज हमारे धर्म का मिलावट किया है, किंतु उनके ही ट्रांसलेशन यूज करते हो इस्लाम को एक्सपोज करने के लिए। अच्छा जी, आप क्या चाहते हैं? जो अनुवाद है उसका उपयोग करने की जगह क्या करें? बनर्जी साहब एक काम करें, सब कुछ मेरे मत्थे मारने की जगह आप कुरान के अनुवाद पे लखिए, पहले कुरान पढ़िए और अनुवाद से मत पढ़िए, अरबी सीखिए, जिंदगी के 30 साल इस काम में लगाइए, फिर काम करिए। आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये उंगली मेरी तरफ उठा रहे हो, ये 3 आपकी तरफ भी उठ रही हैं। प्रयास कीजिए इसके लिए खुद भी कुछ करने का। सब कुछ मेरे, नीरज जी के या और जो लोग हैं उन्हीं के कंधे पे लदेगा। आप स्वयं क्या कर रहे हैं प्रश्न पूछने के अलावा? प्रभु थोड़ा सा दोबारा वही है कि मेरिट पे बात कीजिए आप, कि अगर हम मिलावट की बात कर रहे हैं तो अगर मिलावट की है तो उसकी बात करेंगे, और जब हम ऑथेंटिक स्कॉलर की बात कर रहे हैं तो हम जो इस्लाम के स्कॉलर हैं वो हम किसी क्रिश्चियन की लेते ही नहीं, हम किसी वेस्ट वाले की लेते नहीं, हम तो मुसलमानों की लेते हैं जो ट्रांसलेशन है। तो आपका जो एलिगेशन है वो ही वहां पे खारिज हो जाता है। फारूक अहमद खान का काम है। हाँ, या हम हिलालियट लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं। तो एक और आ गया इनका ही, सिर्फ यही नहीं, आप ये भी बोलते हो कि इस्लाम वाले अंग्रेजों का बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करते हैं और उनको ही गाली देते हैं। तो इस हिसाब से अंग्रेजों ने जो लूटा हमसे, हमें वो भी ठीक है क्योंकि वो रेल दिया। ये क्या है? एक गालिब का शेर सुनाना चाहूंगा आपको, सौराशीष बनर्जी साहब। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, गालिब की गजल है, उसमें शेर है, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ, आप ही की नजर, जुनून उन्माद में, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। अगला सवाल लीजिए। जी, ज्योतिका पटेल जी, सर प्लीज काफिर आजम चैनल को प्रमोट कीजिए, उन्होंने काफी सारी वीडियो बना के इस्लाम को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ज्योतिका जी, हम तो चाहते हैं, काफिर आजम देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जितने लोग होंगे उतना अच्छा रहेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे वाह।
अंग्रेजों ने साइंस दिया और उस साइंस से कोलकाता से 2 महान फिजिसिस्ट भी निकले। इनका यह अर्थ है कि बंगालियों का जो संस्कृति अंग्रेजों की शिक्षा और तलवे चाटने के चलते बना। फिर ये वही शेर ध्यान आ रहा मुझे गालिब का, आज ये कह में ही नहीं आ रहा। ये पहले का आया हुआ इनका। चलिए, रवि मिश्रा जी, पहले तो अल्लाह अकबर को अल्लाह कबीर कराओ। अकबर का मतलब ग्रेटेस्ट और कबीर का मतलब ग्रेट। सारे भगवान गॉड अल्लाह बराबर हैं, सब ग्रेट हैं, कोई एक को ग्रेटेस्ट नहीं कह सकते। रवि जी, यही तो सवाल है कि आप इस तरह से सुप्रीमेसी का दावा नहीं कर सकते और उसके बाद जो मेरी बात नहीं मानते उनके गले काट दिए जाएं। इसी के खिलाफ तो ये पिटीशन है। रिजवी साहब जो लेकर गए वो आप ही की बात कही जा रही है। अंकुर जी, प्रणाम टू बोथ ऑफ यू। प्रणाम अंकुर जी। काशी और मथुरा पर कब विजय प्राप्त करनी है? प्रोसीजर चल रहा है, भारत में न्याय व्यवस्था है, कानून के हिसाब से काम होगा। बस वो ठीक हो जाए, हम तो यही चाहेंगे बस। सुरमेश नडवाल जी, is there no law against incitement to murder? If there is, then why police not take action against people issuing such fatwas? नडवाल जी, जिस तरह से आप प्रश्न कर रहे हैं, आपके प्रश्न मूलतः आपकी चिंता, आपकी आत्मा हमारे शरीर से, हमारे मुख से बोल रही है। यही बात हम कर रहे हैं, थोड़ा और दूर तक बोल रहे हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि राजनीतिक के लोग, इस सिस्टम को चलाने वाले लोग इस बात को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। अंकुर नैथानी जी, प्रणाम टू बोथ ऑफ यू। आ चुका प्रश्न, आ चुका, ले चुके हैं। अभिषेक जी, शेयर दीज वीडियोस टू 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स देन आस्किंग क्वेश्चंस। हाँ, बात है। अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा है। इन बातों को फैलाने का उपकरण बनिए, प्रयास कीजिए फैले। सवाल ही करते जाने से उत्तर नहीं मिलते। जो हम मिनिमम कर सकते हैं कि नीरज जी का चैनल 1.5 लाख, 1.25 लाख है, क्यों है? 20 लाख क्यों नहीं है? कुछ उन्होंने करा होगा गड़बड़ झाला, मगर 20 लाख क्यों नहीं है? आप इस चैनल को अपने व्हाट्सएप में, आपके अगर ग्रुप में या व्हाट्सएप जिन आपके दोस्तों के पास है और आपके फोन में ऐसे 200 लोगों के नाम हैं, तो कृपया उन तक इसके लिंक भेजिए। फोन करके पूछिए कि भाई इन्हें सब्सक्राइब किया कि नहीं। कम से कम सब्सक्राइब करो, नहीं सुनते मत सुनो, इतना तो करो। कुछ ना कुछ कहीं तो इस राष्ट्रोत्थान के यज्ञ में आहुति तो डालनी पड़ेगी। कोई होता है, कोई उद्धवर्य है, कोई उद्गाता है, कोई ऋत्विज है, जिसके बस का जो है, मगर आहुति सब डालिए, प्रबल पुष्ट कीजिए ना। और आजकल तो स्मार्ट टीवी होते हैं, डिनर कर रहे हैं तो सामने लगा के बैठ जाइए। इस तरह के छोटे छोटे से काम हैं जो किए जा सकते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं इस बैटल फील्ड में कि अब संजय जी का चैनल देखिए, कितना उत्कृष्ट उनका जो प्रोडक्ट है, कितनी बढ़िया चीजें करते हैं। हम सारे प्रयास करते हैं कि अच्छा हो। ऑन द अदर हैंड, जो लेफ्ट लिबरल कबाल के जो चैनल्स हैं, उनमें आप देखेंगे उनको 3-3, 4-4 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूज बढ़ते हैं। तो अपने लोगों को भी ये परिश्रम करने की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि करेंगे तो ये आगे बढ़ सकता है। जी, तो मुझे लगता है आज हमें प्रश्न आ लिए हैं हमारे पास आज के। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। सभी दर्शकों की ओर से तो फिर जी बहुत बहुत धन्यवाद डिस्कशन के लिए। तो आज की हम ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जल्दी चार्जिंग मिलेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।